हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स स्कोप। आज भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और अकाउंटिंग इक्वेशन को कंटिन्यू करते हुए एक और नई प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर 3 प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं। नए व्यूअर्स इसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है। रोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,75,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित 50,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 20,000। ठीक है, 17,500 का सामान था जो कि आपने 20,000 में बेचा। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000। कैश पेड टू मोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। ठीक है, ये एक नया पॉइंट है। ठीक है, मेन ये नया पॉइंट है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये बहुत ध्यान से देखिएगा जब ई पॉइंट पे आएंगे। एफ पॉइंट की बात करते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000। रेंट पेड आपने 1,000 का किया है। कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज 3,000। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। अब इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी एसेट्स आ रही हैं। ठीक है, एक तो कैश आ रहा है, गुड्स आ रही हैं और फर्नीचर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे उधार पे सामान बेचा है ना, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार पे सामान खरीदा भी है, उधार पे सामान बेचा भी है, दोनों ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब उधार पे सामान जो है खरीद बेचते हो तो क्या जनरेट होते हैं, डेटर्स। और डेटर्स क्या होती है, एसेट्स। तो टोटल हमारे पास कितनी एसेट्स हो गई, एक कैश हो गया, एक गुड्स हो गई, एक डेटर्स हो गया और एक फर्नीचर हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे। कैश, फिर क्या था, स्टॉक, गुड्स के लिए स्टॉक, फर्नीचर और डेटर्स। ठीक है, उधार पे सामान यहाँ पे मोहित से खरीदा भी है, सॉरी बेचा भी है। तो सॉरी यहाँ पे खरीदा है, सॉरी परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित है, खरीदा है। तो क्या जनरेट होते हैं, क्रेडिटर्स। जब उधार पे सामान खरीदते हो तो क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं, जब उधार पे सामान बेचते हो तो डेटर्स जनरेट होते हैं। ये मैंने पिछली सारी वीडियोस में भी बताया और यहाँ पे भी हम वही चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स ये लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे कर लेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इसका। सबसे पहला है ए जो ट्रांजैक्शन है वो क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,75,000। तो सबसे पहले यहाँ पे ए पॉइंट डालेंगे। ए है स्टार्टेड बिजनेस, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, कितने से स्टार्ट किया है, 1,75,000 से। तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पैसा लगाते हो तो कैपिटल भी बढ़ती है। तो 1,75,000, यहाँ पे स्टॉक 0, फर्नीचर 0, डेटर्स 0, क्रेडिटर्स 0 और ये 1,75,000 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित। मोहित से सामान खरीदा है, कहीं पे कोई कैश वगैरह कुछ दे रखा है नहीं, नाम दे रखा है मोहित से सामान खरीदा है। तो मोहित आपके क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर हो जाएंगे। मोहित इज क्रेडिटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सब इस तरीके से यहाँ पे यही इक्वेशन मिल जाएगी। 1,75,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,75,000। अब दूसरा ट्रांजेक्शन बी वाला इसके बाद लिखेंगे, जो क्या था, परचेज गुड्स, परचेज्ड गुड्स। अच्छा, गुड्स मोहित से खरीदी है 50,000 की। तो 50,000 के आपके पास क्या जनरेट हो गए, क्रेडिटर्स जनरेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 50,000 की गुड्स बढ़ गई आपके पास,
ये 0 रहेगा, 50,000 का स्टॉक बढ़ गया, फर्नीचर 0, डेटर्स 0, और आपके पास क्रेडिटर्स कितने के बढ़ गए, 50,000 के, और ये 0 रहेगा। फिर यहाँ पे ये न्यू इक्वेशन आ जाएगी, न्यू इक्वेशन, इसको लिखेंगे 175,000 प्लस 50,000 प्लस 0 प्लस 0 50,000 प्लस 1,75,000। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500, 20,000। 17,500 का सामान आपने कितने में बेचा, 20,000 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ। तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, 20,000 में से माइनस करेंगे 17,500, ठीक है, 500 ये आएगा, और ये आपका आ जाएगा 9 और 2, यहाँ पे आपका इससे कैरी लेगा 10, और ये आ जाएगा 10 यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 रहेगा 25, ठीक है। तो 2500 का क्या हुआ, प्रॉफिट पे बेचा, ठीक, ये प्रॉफिट निकल के आएगा। तो प्रॉफिट से मैंने क्या बताया था, कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। अब मोहित को सॉरी मनीष को क्या किया है, उधार पे सामान बेचा है, तो मनीष क्या हो गए, डेटर्स, मोहित क्या हो गए, क्रेडिटर्स। याद रखना, सेल पे जब उधार पे सामान सेल करोगे तो डेटर्स जनरेट होंगे, और उधार पे सामान खरीदते हो तो क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं। ये पॉइंट याद रखो, रट लो एकदम, ठीक है। सी सोल्ड गुड्स, ये लिखेंगे, सोल्ड गुड्स लिखेंगे तो कितने का, अब 20,000 के क्या जनरेट हो गए, डेटर्स। सबसे पहले डेटर्स में 20,000 डाल दो इनसे, क्योंकि 20,000 रुपए लेने हैं, ठीक। और आपके पास से सामान कितने का कम हो गया, सामान कम हो गया ना जब बेचा 17,500 का, तो प्लस और ब्रैकेट में लिखोगे 17,500, ठीक है। और 17,500 का सामान 20,000 में बेचा, तो 2,500 क्या हो गया, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट आप किस में दिखाओगे, कैपिटल में ऐड कर दोगे। अच्छे से क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू इक्वेशन आ जाएगी, न्यू इक्वेशन, और बाकी यहाँ 0 कर दो, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 175,000, ये आ जाएगा 32,500, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा 50,000, और इसमें 2,500 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाए 1,77,500 आ जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000, ठीक है। 10,000 का आपने फर्नीचर खरीदा, तो कैश में खरीदा होगा तो कैश कम हो जाएगा और फर्नीचर बढ़ जाएगा 10,000 से, तो डी ट्रांजैक्शन लिखते हैं, परचेज फर्नीचर कितना, 10,000, तो 10,000 से कैश कम हो गया और फर्नीचर क्या हो गया, बढ़ गया। सबसे पहले उसी में डाला करो, फिर बाद में 0 करते रहे, ताकि ध्यान रहे, पता चला कि किसी और में कर दिया, ठीक है। 10,000 से सामान, पहले मेन चीज वो कर लो, फिर इसके बाद 0 कर दो, जो बाकी जो बचा है 0, तो ये 0, ठीक। तो यहाँ पे 10,000 तो 165,000 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, 32,500, और ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 20,000, और ये हो जाएगा 50,000, और ये हो जाएगा 1,77,500, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मैंने कहा था ये पॉइंट जरा देख लेना ध्यान से, कैश पेड टू मोहित इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट वर्ड, ये मेन वर्ड है, 48,500, ठीक है। सामान कितने का खरीदा था, 50,000 का, लेकिन कायदे से आपको कितने देने चाहिए, 50,000, लेकिन दिए आपने कितने, 48,500। जब ये वर्ड आता है फुल सेटलमेंट, मतलब अब कोई भी पैसा देना बाकी नहीं है, मतलब मोहित का कितना पैसा बकाया था, 50,000,
लेकिन वो 48,500 लेके हमेशा के लिए चला गया। यानी बाकी जो हो गया, बाकी उसने हमें एक तरीके की छूट दे दी, उतना हमें नहीं देना पड़ा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगी, आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो आपका 50,000, ये भी देख लीजिए, 50,000 का देना था किसको, मोहित को, और आपने दिया कितना, 48,500, तो बाकी कितना बचा, 1,500। ये क्या हो गया, एक तरीके से आपके लिए प्रॉफिट हो गया, इतना नहीं देना पड़ेगा कभी भी। फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया, इसलिए नहीं देना पड़ेगा कभी भी। अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता तो नहीं मानते हम। ठीक है, तो ये 1,500 आपका कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास से कैश कितना गया, 48,500। तो सब ये न्यू इक्वेशन आ गई थी, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं था, लेकिन ये न्यू इक्वेशन है। अब ई ट्रांजैक्शन, कैश पेड, और वर्ड क्या है, फुल सेटलमेंट। ये बहुत ध्यान से देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक ये वर्ड ना दिखे तब तक आप कोई फायदा मत मानना कि उसने हमेशा के लिए छूट दे दी है, जब तक ये वर्ड ना दिख पाए। ठीक है, फुल सेटलमेंट, तो 48,500 कैश आपके पास से कम हो गया, 48,500 कम करेंगे। अब आपकी क्रेडिटर्स कितने के थे, वो 50,000 के, लेकिन वो हमेशा के लिए पूरे खत्म हो गए ना, तो ये पूरा ही जाएगा 50,000। आई बात समझ में? 48,500 नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा अगर 48,500 दिखा दोगे तो तुम्हारी फिर भी लायबिलिटी बची रहेगी ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, 50,000 वो लेके, 50,000 की लायबिलिटी थी, लेकिन वो हमेशा के लिए छूट रहा है 48,500 लेके, तो तभी तो 1,500 का प्रॉफिट हुआ, जो कि कैपिटल में ऐड हो जाएगा। आई बात समझ में? ये यहाँ पे न्यू इक्वेशन आ गई। न्यू इक्वेशन जो है 48,500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,16,500, 1,16,500 प्लस 32,500। अरे यहाँ पे 0 भी लिख लो साथ में, जो मेन हो वो भर के फिर बाकी सब में 0 कर दो, बस बात खत्म। ताकि वो ना पता चला जीरो के चक्कर में आप मेन फिगर ही लगाना भूल गए। तो 20,000 ये पूरा 50 में से 50 चला गया, तो क्या बचा, 0 बचा, और ये 1,500 का प्रॉफिट है, तो 1,179,000। ठीक है, 5 5 10, 7 और 1 8, 8 और 1 9, और 179 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे एफ ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000। अब देखो मनीष से हमको कितना पैसा लेना था, मनीष, हाँ यहाँ पे 20,000 लेना था, और उसने के पूरा दे दिया है 20,000, तो यहीं पे ये चीज खत्म हो जाती है। ठीक है, तो एफ ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड कितने का, 20,000 का, तो 20,000 कैश बढ़ जाएगा, और आपका डेटर कितने था, 20,000 का ना, और 20,000 उसने दे दिए, तो वो पूरे कम हो गए। ठीक है, तो प्लस और माइनस में 20,000 लिखोगे। अब ये फिगर लिख ली, अब बाकी सब में 0 0 लिख दो फटाफट। मेन फिगर भरने के बाद ही 0 0 लिखा करो, बस बात खत्म यहीं पे। तो 20,000 बढ़ गए, 500 ये, 6 3 1 36,500 आ जाएगा, ये 32,500 रहेगा, ये 10,000, और ये 20,000 पूरा कम हो गया, ये 0 हो गया, ये भी लायबिलिटी भी आपकी 0 हो गई, और ये 179,000 रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है रेंट पेड 1,000, तो एफ जी रेंट पेड 1,000, कैश कम हो जाएगा सबसे पहले, और हमने ये भी बताया जब खर्चा होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी आपकी, और इनकम होगी तो कैपिटल बढ़ जाएगी, ये हमेशा याद रखना। तो 1,000 कैपिटल में से माइनस होगा, 1,000 जो है कैश में से माइनस होगा। तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिख लो, न्यू इक्वेशन यहाँ पे, और ये न्यू इक्वेशन ये हो गई।
ठीक है, जो आएगी 1000 कम कर दोगे 135500, ठीक है, और ये आ जाएगी 32500, बाकी सब में 0 0 जरूर दिखा दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10,000, ये रहेगा 0, ये रहेगा 0, और ये कम करोगे 178,000, ठीक है। नेक्स्ट है कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज 3000, तो कैश कम हो जाएगा, और ड्राइंग से ये क्या है, पर्सनल यूज है, तो पर्सनल यूज वर्ड आ गया तो मतलब ड्राइंग से, ड्राइंग से भी कैपिटल क्या होती है, कम होती है, तो एच ट्रांजैक्शन, लिखेंगे विड्रू फॉर पर्सनल यूज 3000 कैश कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी। पहले इधर इधर भर लिया, अब इसके बाद बाकी में 0 0, मेन चीज भर लो, फिर इसके बाद जो है फाइनल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अब खत्म हो रहा है। फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, कितना, 3000 कम हो गया, 132,500 आ जाएगा, 132,500, 35,500 प्लस 10,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और ये 3000 कम 175 आ जाएगा, 175,000। यहीं पे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया, और ऊपर से ये वाला मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया था, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।